द फेलिंग ऑफ द बनायन ट्री। तो बरगद के पेड़ की वो कटाई या बरगद के पेड़ की वो पतन। फेलिंग यानी कटाई भी हो सकता है, पतन भी हो सकता है, लेकिन पतन यानी गिर जाना। कब किसी पेड़ को काटते हैं तो वो गिर जाता है, तो इसे पतन को हम कटाई कह सकते हैं या कटाई कहेंगे तो अच्छा लगेगा सुनने में। तो ये होगा बरगद की पेड़ की वो कटाई या वो कटाई बरगद की पेड़ की। किसी भी तरह से बोल सकते हैं, आपको जो हिंदी बोलने में अच्छा लगे। मैं बंगाली हूँ तो मेरी हिंदी थोड़ी वीक है। तो बरगद की पेड़ की वो कटाई। उसके बाद अबाउट द पोएम है, तो अबाउट द पोएम को मैं नहीं पढ़ूंगा, वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, तो मैं डायरेक्ट कविता को पढ़ूंगा और उसको एनालाइज करूंगा, जिससे पता चल जाएगा कि कविता के अंदर है क्या। अबाउट द पोएम को मैं छोड़ रहा हूँ। माई फादर टोल्ड द टेनेंट्स टू लीव who lived in the house surrounding our house on the hill. My father यानी मेरे पिता यानी कवि के पिता, told the tenants यानी जो किराए रहने वाले हैं, किराए से रहते हैं, उनको क्या कहा उन्होंने? to leave जाने के लिए कहा, छोड़ के जाने के लिए। who lived जो रहते थे, in the houses उन घरों में, surrounding our house on the hill हमारे हिल के ऊपर जो हमारी हाउस है, यानी चट्टान चोटी के ऊपर जो हमारी, पहाड़ के ऊपर जो हमारी हाउस है, उसके चारों ओर, हमारे घर के चारों ओर जो हाउसेस हैं, घर हैं, उनमें जो किराएदार रहते थे, उनको मेरे पापा ने क्या कहा कि ये यहाँ से आप जाइए या हमारे घर खाली करके चले जाइए। तो इस लाइन का अर्थ ये है। वन बाय वन, एक के बाद एक, द स्ट्रक्चर्स वर डिमोलाइज्ड। जो स्ट्रक्चर्स यानी वो छोटे छोटे मकान जो जिसमें किराएदार रहते हैं, उन स्ट्रक्चर को, उन आकृतियों को, है ना, स्ट्रक्चर आकृति कहते हैं, लेकिन यहाँ वो मकान होंगे, वो छोटे छोटे मकान, वर डिमोलाइज्ड, उनको बर्बाद कर दिया गया, तबाह कर दिया गया, ध्वंस कर दिया गया या तोड़ दिया गया, डिमोलाइज्ड कर दिया गया। ओनली आवर ओन हाउस, केवल ओनली आवर ओन हाउस, हमारी अपनी जो घर था, अपना जो मकान था, रिमेन्ड वो बचा रहा, उसको नहीं तोड़ा गया। एंड द ट्रीज, और जो पेड़ थे, ट्रीज आर सेक्रेट, माई ग्रैंड मदर यूज टू से। पेड़ पवित्र होते हैं, माई ग्रैंड मदर यूज टू से, मेरी जो दादी है वो अक्सर कहती थी या कहती थी। यूज टू से ये किसी अभ्यास, रिपीटेड एक्शन को दर्शाता है, मतलब जिन काम को हम अक्सर करते हैं, जैसे रोज़ स्कूल जाते हैं, रोज़ खाना खाते हैं, रोज़ कुछ काम को करते हैं, अक्सर करते ही हैं, उसको रिपीटेड एक्शन होता है, उसको यूज टू से, मतलब से यानी कहना, यूज टू यानी वो अक्सर कहती थी या कहती थी, ये उनकी आदत था। क्या वो क्या कहती थी कि पेड़ पवित्र होते हैं। फेलिंग देम इज़ ए क्राइम, और फेलिंग, ये पहले भी फेलिंग था, यहाँ पतन कहा गया था, जिसको हम कटाई भी या काटना भी कहते हैं। फेलिंग देम इज़, और उनको काटना, इज़ ए क्राइम, वो एक क्या होता है? क्राइम। ये क्राइम अन्याय होता है। बट ही मस्कर्ड देम ऑल, लेकिन ही यानी वो कौन? उनके पापा, फादर, माई फादर यानी उनके पापा। बट ही मस्कर्ड देम ऑल, उन्होंने क्या किया? इसको मस्कर्ड कर दिया। मस्कर्ड यानी सामूहिक हत्या, बिना किसी को बिना समझे ही अगर सामूहिक हत्या कर दिया जाए, सबको काट दिया जाए, यहाँ मस्कर्ड यानी सबको काट दिया गया या सबको मार दिया गया। पेड़ में भी जान होती है, तो उनका भी मर्डर ही होगा। तो जो सामूहिक हत्या हुआ था ना, उनके बारे में कहा जा रहा है। फीलिंग देम इज क्राइम, बट उनको काटना एक गुनाह है, लेकिन बट ही मस्कर्ड देम ऑल, लेकिन उसने सबको तबाह कर दिया, पर उन्होंने सबको तबाह कर दिया। किन्होंने? कवि के पिता ने काट दिया, तबाह कर दिया या काट दिया। और किन किन को काटा? ऑल, वो सब कौन कौन से हैं? द श्योगा, द आउडम्बर, द नीम वर ऑल कट डाउन, ये सब काट दिए गए। ये पेड़ के नाम है, द श्योगा, द ओडम्बर, द नीम, ये पेड़ के नाम है, इनको काटा गया या इनकी सामूहिक हत्या की गई। तो चलिए अगले पन्ने पर देखते हैं। बट द ह्यूज बनायन ट्री, लेकिन वो बड़ा, बट
लेकिन द ह्यूज बनायन ट्री, वो बड़ा सा बनायन ट्री यानी बरगद का पेड़ या बट वृक्ष, ट्री स्टूड लाइक ए प्रॉब्लम, वो कैसे खड़ा था, एक समस्या की तरह। हुज रूट्स ले डीपर देन ऑल आवर लाइफ्स, और उसके जो रूट्स हैं, हुज रूट्स, उनके जो रूट्स हैं, रूट्स यानी जड़ें, ले डीपर, वो गए थे कहाँ पर, ले कहाँ तक पसारे हुए थे, ले डीपर, बहुत अंदर तक, देन ऑल आवर लाइफ्स, हमारी ज़िंदगी से भी अंदर तक, मतलब हमारी जीवन अवधि से बहुत पहले की है वो पेड़, तो उनकी रूट्स भी उतनी टाइम से उसके अंदर हैं, मतलब हमारी ज़िंदगी से भी ज़्यादा डीपर अंदर है उसकी रूट, ये कहा गया है। माई फादर ऑर्डर्ड इट टू बी रिमूव्ड, मेरे पापा ने ऑर्डर किया, आदेश दिया, इट टू बी रिमूव्ड, इसे हटाना पड़ेगा, उसके हटाने के लिए उन्होंने आदेश दिया, रिमूव करने के लिए। द बनायन ट्री वॉज 3 times as tall as our house, और जो बनायन ट्री था वो कैसा था, 3 times as tall, 3 बार लंबा, एज आवर हाउस, हमारे घर जैसे, मतलब हमारे घर के 3 गुना, हमारे घर जैसे 3 बार आ जाएंगे, 3 गुना लंबा था वो। इट्स ट्रंक हैड ए सर्कमफ्रेंस ऑफ 50 feet, और इसके जो ट्रंक हैं, मतलब गुड़ी यानी जो बड़ा मेन उसका शाखा है जो नीच मिट्टी से ऊपर जाता है, उसका सर्कमफ्रेंस, उसकी जो परिधि, वो परिधि कितनी थी, 50 feet की थी। इट्स स्रेगली एरियल, और इसकी जो स्रेगली, ये बरगद की पेड़ की ये एरियल जो होती है ना, ये जो नीचे आती है, स्रेगली मतलब पतली पतली, जो इनकी एरियल रूट हैं, मतलब लटकने वाली जड़ें, ये कहाँ तक आ रही थी क्या, इट्स स्क्रैगली एरियल रूट्स फेल टू द ग्राउंड, इनके ये रूट मिट्टी तक आ रहे थे, फेल टू द ग्राउंड फ्रॉम 30 feet और मोर, और ये कहाँ से आ रहे थे, लगभग 30 feet से या उससे भी ज़्यादा हो सकते हैं, फ्रॉम 30 feet और मोर, 30 feet या उससे भी ज़्यादा हो सकते हैं। सो इसीलिए फर्स्ट दे कट द ब्रांचेस, इसीलिए पहले वो इनको, इन ब्रांचेस को, इन तनों को काट दिया उन्होंने, ब्रांचेस, सुइंग देम, इनको काटा गया, कट देम, सॉइंग देम ऑफ फॉर 7 days, और उनको काटा गया, आरी से काटा गया, कितने दिन, 7 दिनों से। एंड द हिप वॉज ह्यूज, और जो उनको काट काट के रखा गया, तो वो हिप्स यानी वो स्तूप बहुत बड़ी हो गई, ह्यूज स्तूप बन गया, हिप यानी स्तूप, किसी कचरे को अगर एक ही जगह पे डालते गए तो वहाँ पर एक स्तूप जैसा बन, पहाड़ जैसा बन जाता है, हिप, ऐसे ही तनों से वहाँ हिप बन गया, और ये बहुत ह्यूज था, बहुत बहुत परिमाण में था। इंसेक्ट एंड बर्ड्स, और इस पेड़ में यहाँ इंसेक्ट, कीट पतंगे, पक्षियाँ रहते हैं, वो क्या हुआ, इंसेक्ट एंड बर्ड्स बिगैन टू लीव, वो छोड़कर जाना शुरू कर दिया उन्होंने, द ट्री, उस पेड़ को छोड़कर जाना शुरू कर दिया, क्योंकि उनको पता चल गया था कि ये पेड़ अब नहीं रहेगा। एंड देन दे केम टू इट्स मैसिव ट्रंक, अब ये तने वने छोटे मोटे शाखाएं काट दिए, अब आ गया ये मैसिव ट्रंक, यानी बड़ी सी जो शाखा है, इसको काटने का टाइम आ गया, ट्रंक, इसे ट्रंक कहते हैं, ये जो इसे ट्रंक गुड़ी कहते हैं बंगाली में, तो इसे काटने का समय भी आ गया। 50 मैन विथ एक्सेस, 50 लोग हाथ में कुल्हाड़ी लिए, विथ एक्सेस, हाथ में नहीं लिखा है, मतलब कुल्हाड़ी लिए, चॉप्ड एंड चॉप्ड, वो उनको बार बार प्रहार करते रहे, काटते रहे, जैसे हम चाकू से सब्जी को ऐसे चॉप करते हैं, ऐसे चॉप करते रहे, चॉप्ड एंड चॉप, काटते रहे एंड काटते रहे। द ग्रेट ट्री रिवील्ड इट्स रिंग, और ये बड़ी सी जो पेड़ है, इसने प्रकट किया, क्या प्रकट किया, रिवील क्या इट्स रिंग्स, रिंग्स यानी अंगूठी जैसे गोल गोल होते हैं, इसे रिंग कहते हैं, रिंग के आकार में। तो इस जो पेड़ में ये यहाँ पर ये काटते हैं ना, तो यहाँ पर ऐसे गोल गोल ऐसे ऐसे, बहुत पुरानी पेड़ होती है ना, तो उसमें ऐसे 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 दिखती है, जब हम उसको काटते हैं तो यहाँ पर ये दिखते हैं रिंग्स जैसे, बहुत पुरानी पेड़ में होती हैं जो काटने में, ये उसने दिखाया, मतलब पेड़ देखी गई वो रिंग। अब 200 years, मतलब 200 साल पहले का है, तो उसमें वो रिंग्स दिखी गई। वी वॉच्ड इट,
वी वॉच्ड इन टेरर, और हमने इसे कैसे देखा, भयभीत तरीके से। क्योंकि पुरानी हमारी हिंदू मैथोलॉजी में क्या है कि बरगद के पेड़ को बहुत जगह पूजा भी जाता है, तो ये थोड़ा पाप भी है ऐसा सोचते हैं बहुत लोग। तो ये टेरर में देखा गया कि इतनी बड़ी पुरानी पेड़ है, शायद इसमें कुछ आध्यात्मिक शक्तियाँ भी होंगी, ऐसे कुछ सोच रखते हैं। तो ये हमने उसे कैसे देखा, मतलब कवि ने कैसे देखा, विच टेरर एंड फैसिनेशन, और जैसे वो हमें सम्मोहन कर रहा है, आकर्षक तरीके से देखा इस लेक्चर। और ये कटी हुई, ये इसको कैसे देखा गया, बहुत ही आश्चर्यता से देखा गया और थोड़ी बहुत डर से भी देखा गया एज ए रॉ मैथोलॉजी। और कच्ची मैथोलॉजी, मैथोलॉजी धारणा, किसी ऐसी चीज़ के ऊपर धारणा जो वास्तव में हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, उसे मैथोलॉजी कहते हैं। पौराणिक चीज़ों पे जैसे रामायण महाभारत की कहीं हुई बातें को हम क्या मानते हैं, उससे हमारी माइथोलॉजी है। हमारी इसमें ये जो कच्ची हमारी माइथोलॉजी है, धारणा है, रिवील्ड, वो प्रकट हुई टू आस इट्स एज। सून आफ्टरवर्ड, उस बहुत जल्दी उसके बाद, आफ्टरवर्ड यानी उसके बाद, वी लेफ्ट, हमने छोड़ दिया, त्याग किया, क्या, बड़ौदा, बड़ौदा छोड़ दिया, फॉर बॉम्बे, किस लिए, बॉम्बे जाने के लिए, फॉर बॉम्बे। व्हेयर देयर आर नो ट्रीज, जहाँ पर कोई पेड़ है नहीं, एक्सेप्ट, सिवाय, द वन, एक के, व्हिच, जो कि, ग्रो एंड शिट्स, जो बढ़ता है और हमारे अंदर आंदोलित करता है, इन वंस ड्रीम, एक के सपने में, सपने में। इट्स एरियल रूट, और इसके जो ये लटकने वाले रूट्स हैं, एरियल रूट्स, लुकिंग, और ढूंढते हैं, क्या ढूंढते हैं, फॉर ग्राउंड, मिट्टी ढूंढते हैं, टू स्ट्राइक, जिसमें वो स्ट्राइक कर सके, स्ट्राइक करना यानी प्रहार कर सके, या उस पर अपनी रूट को गाड़ सके। तो इसके लिए वो लुकिंग फॉर यानी ढूंढते हैं, ग्राउंड, मिट्टी, टू स्ट्राइक, वहाँ पे स्ट्राइक।